हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके प्रिपरेशन टारगेट में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाले हूँ साइंस के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप किसी भी प्रकार की तैयारी में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यकृत। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, यकृत। बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन्स का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन्स का स्राव होता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, रिलैक्सिन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है रिलैक्सिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेरिब्रम। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेरिब्रम। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कुटपाद। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है कुटपाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, टाइलिन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है टाइलिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। ठीक है दोस्तों, वह क्या कहलाता है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्वासोच्छ्वास। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है श्वासोच्छ्वास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्लूकोज। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ग्लूकोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नवा क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, विसरण। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है विसरण। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन की अभिक्रिया के खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ठीक दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है
ऑप्शन ए विघटन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है विघटन। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। ठीक है दोस्तों, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी सुक्रोज। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है सुक्रोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन, एक स्वच्छ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वच्छ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी 120 से 80। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी 120 से 80। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी ड्यूरोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ड्यूरोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी घ्राणेंद्रिय पाली। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है घ्राणेंद्रिय पाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी सेरिब्रम। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है सेरिब्रम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है ऑक्सीजन है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन क्या है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी एंजाइम। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन एक प्रकार क्या है, एंजाइम है। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी सभी आते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे पोषण, उत्सर्जन, शोषण, ये सब सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी मृतजीवी। ठीक है दोस्तों, गोबर छत्ता एक प्रकार का क्या है, मृतजीवी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 20वां वायुमंडल में समानता CO2 पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल में CO2 समानता कितना पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी 0.03%। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल में CO2 0.03% पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं।
छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सियोकाइट्स। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है सियोकाइट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, फेफड़ा। ठीक है दोस्तों, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ठीक है दोस्तों, टीबी यानी टीबी और निमोनिया दोनों क्या है? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ठीक दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, हाइपोटेंशन। ठीक है दोस्तों, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 25वां क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अमोनिया। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है अमोनिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 26वां क्वेश्चन है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा पौधे से बाहर निकाले जाते हैं? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है वाष्पोत्सर्जन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पत्ती को। ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पौधों में पत्ती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 28वां क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रंध्र। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है रंध्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़े का आकार होता है। फेफड़े का आकार किस आकार का होता है फेफड़ा? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, शंक्वाकार। हमारा फेफड़ा जो है, मनुष्य का फेफड़ा शंक्वाकार आकार का होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30वां क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, उपचयन प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, उपचयन अभिक्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31वां
31वां क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वेलिस एवं स्टारलिंग। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है वेलिस एवं स्टारलिंग। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेंडल ने। ठीक है दोस्तों, पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 34वां क्वेश्चन है। 34वां क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 35वां क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, थियोफ्रेटस। ठीक है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 36वां क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीक भाषा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ग्रीक भाषा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, शैवाल का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, शैवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 38 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है पारिस्थितिकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, इन्थोलॉजी। ठीक है दोस्तों, पुष्पों का अध्ययन इन्थोलॉजी के द्वारा
किया जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों वेरी मच।